नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत बड़ी खबर समझने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती कराने वाली जो संस्था है, सीजी व्यापम, वो अब खत्म करने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि सीजी व्यापम को क्यों बंद किया जा रहा है? इसकी जगह कौन सा सिस्टम आएगा? और इसका असर छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं पर क्या पड़ेगा? आज हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्यापम होता क्या है। सीजी व्यापम यानी छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल। ये जो है छत्तीसगढ़ की एक सरकारी संस्था है जो कई प्रकार की परीक्षाएं करवाती थी और करवाती हैं अभी जब तक ये लागू नहीं हो जाता। जैसे पटवारी भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, सब इंजीनियर भर्ती, पुलिस भर्ती, विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरियां। यानी अगर आपको छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी चाहिए होती थी तो ज़्यादातर परीक्षाएं व्यापम ही करवाता था और करवाता है। तो व्यापम को क्यों भंग किया जा रहा है, क्या है इसकी सबसे बड़ा सवाल भी है कि सरकारी से बंद क्यों करना चाहती है। कारण ये है कि भर्ती में बहुत ज़्यादा देरी होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा हो गई लेकिन रिजल्ट आने में 1-2 साल लग गए। इससे जो है बहुत परेशानी होती थी और भर्ती में गड़बड़ियाँ होती थी। जैसे कुछ भर्ती में ऐसी स्थिति आई कि एक ही उम्मीदवार कई जगह सेलेक्ट हो गए, सीटें भी खाली रह जाती थी और प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती थी। इससे भर्ती प्रक्रिया पर सवाल भी उठता है और उठता है, ठीक है? उठता है और उठते रहता है, ठीक है? था भी और है भी। तो सिस्टम बहुत पुराना हो गया। अब कुछ चेंजेस लाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा छत्तीसगढ़ कि व्यापम का जो सिस्टम है काफ़ी पुराना माना जा रहा है। आज के समय में भर्ती प्रक्रिया में चाहिए क्या-क्या डिजिटल सिस्टम। आप सभी जानते हैं एआई का आजकल सिस्टम ज़माना आ चुका है, तो सिस्टम पे तो चेंज होना ही होना है क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए। व्यापम का सिस्टम पुराना है ना? तो आज के समय में भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल सिस्टम, पारदर्शिता और जो समयबद्ध रिजल्ट होती है, लेकिन कई मामलों में ये चीज़ें कमज़ोर भी मानी गई है व्यापम में। तो वही है कि एक ही तरह की जो नौकरी के लिए अलग-अलग विभाग, अलग-अलग परीक्षा करवाते थे, तो इससे कई बार परीक्षा देनी पड़ती थी, तो सरकार को भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। अब न्यू सिस्टम आ रहा है, तो न्यू सिस्टम में सरकार को एक नया सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है। तो छत्तीसगढ़ स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड, नाम अगर न्यू करेंगे ये लोग, तो सीजी व्यापम की जगह छत्तीसगढ़ स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड। यह सिस्टम कुछ हद तक भारत के एसएससी की तरह होता है। जैसे नए बोर्ड की खास बातें ये होती है कि इसमें चेयरमैन और कई सदस्य होंगे, फैसले सामूहिक रूप से होंगे और भर्ती प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी होगी। परीक्षा कैलेंडर पहले जारी किया जाएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा। तो जो छात्रों के लिए क्या-क्या बदल सकता है, ये हम बात करते हैं। तो जो अगर नया सिस्टम अगर आता है, लागू हो जाता है, तो भर्ती जल्दी होगी, रिजल्ट समय पर आएगा और प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी होगी कि आपको वेट करना नहीं पड़ेगा या प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो न्यू सिस्टम बनने में थोड़ा समय लग सकता है। इस दौरान जो है कुछ भर्तियाँ थोड़ी देर से आ सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह सिस्टम बेहतर माना जा रहा है। क्योंकि अब सवाल ये है कि कब लागू होगा, तो इसके लिए प्रक्रियाएँ चल रही है और इसमें सरकार प्रस्ताव तैयार करेगी। नोटिफिकेशन भी जारी होगा, व्यापम को आधिकारिक रूप से भंग किया जाएगा और न्यू कर्मचारी चयन मंडल का काम शुरू करेगा। अगर आप कोई भी फॉर्म वगैरह भी जब भरेंगे न्यू, तो जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको न्यू नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा कि ये लोगो है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग भी सकता है, लेकिन आपको ये बता दें कि पुराना सिस्टम जो है अब नया सिस्टम पे से चेंज हो रहा है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट ये बताना था मुझे कि सीजी व्यापम बहुत सारी परीक्षाएँ तो करवाता था, है ना? तो आपको ये बता दें, पेपर लीक की भी शिकायतें रहती थी क्योंकि कुछ भर्ती जो परीक्षाएँ हैं, पेपर लीक या अनियमितता की शिकायतें भी सामने आती थी। हालाँकि परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ मामलों में सिस्टम की जो विश्वसनीयता है, वो कम कर दी है, ठीक है? तो सीधी और साफ बात में ये कहे कि गड़बड़ी की जो वजह थी, वो पुराना सिस्टम ही था। ज़्यादा जो परीक्षाएँ हैं, प्रबंधन की कमज़ोरी है, मैनेजमेंट की और जो पारदर्शिता है, वो उसमें कमी थी। इसी वजह से सरकार अब न्यू भर्ती सिस्टम के लिए कर्मचारी चयन मंडल लाने की तैयारी कर रही है। तो यही है बात कि अब आप पूछोगे कि क्या पुराना जो नाम है, वो ख़त्म हो जाता है? देखो, व्यापम का लोगो वही रहेगा, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा अगर, तो मैं बता दूँ कि छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड को पूरी तरह से भंग करके नया बोर्ड बनाया जा रहा है,
ठीक है? तो पुराना खत्म हो जाता है और पुराने जो लोगो भी खत्म हो जाता है। जो लोगो है ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा व्यापम का लोगो, ये भी साइड हो जाता है। फिर जब न्यू ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनती है तो नया नाम होता है। ये आपका जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल लिखा होता है वो हट के क्या हो जाएगा आपका न्यू लोगो बन जाएगा। तो सरकार जो नया बोर्ड बनाने की जो योजना कर रही है वो है छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कहा जा रहा है। ये संभावना है लेकिन चेंज भी हो सकता है और ये मैं बता रही हूँ कि ऐसा बन सकता है छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसलिए संभावना ये है कि नया लोगो होगा, वेबसाइट न्यू होगी, है ना? नया भर्ती सिस्टम होगा, वेबसाइट न्यू बना रही है, ये बोल सकते हैं आप। तो आसान शब्दों में क्या है कि सीजी व्यापम प्लस उसका लोगो ये हट जाएगा। तो न्यू कर्मचारी निश्चयन मंडल और नया लोगो ये आ जाएगा। तो जब तक सरकार की फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक पुराना सिस्टम ही चलता रहेगा। आपका यही सर्च कर करके आप शो देख सकते हैं, ठीक है? और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताऊँ, जब ये अभी तो टीचर भर्ती आप सभी का क्वेश्चन होगा, तो टीचर भर्ती कौन से साइट पे हमको पता चलेगी, है ना? ये भी क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि आप आने वाली जो टीचर भर्ती है उसका जो लोगो है वो क्या हो सकता है? अभी फ़िलहाल आपका क्वेश्चन मन में चल रहा होगा कि शिक्षक भर्ती सामने है और ये क्या तमाशा है सरकारों का। लेकिन गाइस अगर पॉजिटिव वे पे देखा जाए तो अभी तक ज़्यादातर शिक्षक भर्ती जो है सीजी व्यापम के माध्यम से होती रही है। तो परीक्षा सीजी व्यापम लेता था, मेरिट लिस्ट बनती थी, फिर छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या करता था, नियुक्त करता था। अगर सरकार सच में व्यापम को अगर भंग कर देती है तो भविष्य की शिक्षक भर्तियां संभवतः नए बोर्ड से होगी। क्यों? यानी नया सिस्टम कुछ कैसे हो सकता है? परीक्षा आपका कौन लेगा? सीजी व्यापम नहीं लेगा। कौन लेगा? आपका छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल लेगा। और इसकी सूची भी आपको कर्मचारी चयन मंडल छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड लेगा और नियुक्ति भी आपका कौन करेगा? स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है? तो आसान शब्दों में तो यही है कि आपका टीचर भर्ती व्यापम पहले लेता था, अब आगे टीचर भर्ती सीजी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड इनके थ्रू होगा, है ना? तो अब देखो, आपका सवाल बहुत लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा, बुरा ना मानिएगा तो अगर मैं ये वर्ड बोलूँ, तो सरकार को यह सब अभी ही क्यों करना पड़ा? भई आगे से टीचर भर्ती है, ये क्या तमाशा है? आप लोगों के मन में भी यही होगा, लेकिन पहले क्यों नहीं किया? तो आपको ये भी बता दें कि शिकायतें तो बहुत थी ना सीजी व्यापम से। क्या सिस्टम है यार, कभी रिज़ल्ट लेट आता है, कभी जल्दी आता है। लेकिन कई सालों से जो है, जो व्यापम ले रहा था सीजी व्यापम, वो भर्तियों को लेकर शिकायतें आ रही थी कि रिज़ल्ट में देरी हो जाता था, फिर सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल, फिर उस पे भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी, फिर आरोप, है ना? इससे क्या होता था कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे जो नेताओं, मुख्यमंत्री हैं, उन पे इफ़ेक्ट पड़ता था। तो किसी को देखो सिस्टम चेंज करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो आप लोगों को बदल नहीं सकते, लाइफ़ में आप कभी भी लोगों को नहीं बदल सकते। आप अगर खराब हैं तो आपके अंदर का आपका बिहेवियर, आपके जितने भी इमोशंस हैं वही आपका सिस्टम है ना, अगर बॉडी से देखा जाए तो, आप एक इंसान में देखा जाए तो। लेकिन कंप्यूटर का सिस्टम आप सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकते हैं। इंसान का आप जो है उनके इमोशन, उसका बिहेवियर, उनके माइंड, उनका थिंकिंग इससे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेता मुख्यमंत्री को चेंज करने या ये सब सारी चीज़ें में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो बेहतर ये है कि आप सिस्टम को चेंज कीजिए। सही बात है। आप लोगों के लिए ही बहुत अच्छी बात है कि रिज़ल्ट में जो देरी होती थी, चयन जो प्रक्रिया होती थी, सवाल और कुछ भी भर्तियाँ प्रक्रियाओं में जो गड़बड़ी होती थी, ये सब जो है आपका खत्म हो जाएगा। इससे तो अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि देखो सरकार यही चीज़ को हटाने के लिए ला रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब ऐसी बातें बार-बार सामने आती हैं तो सरकार ही सिस्टम जो है बदल देता है, ठीक है? देखिए, भर्ती में बहुत ज़्यादा देरी होती थी, आप सभी जानते हैं और ये चीज़ बार-बार मैं नहीं बोलना चाहूँगी बट ठीक है? तो अब सरकार क्या चाहती है कि एसएससी टाइप सिस्टम की तरह यानी एक मजबूत हो, जैसे संगठित बोर्ड बने, जैसे प्रस्तावित छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इससे उम्मीद है कि भर्ती जल्दी होगी, ज़्यादा पारदर्शी होगी, कम विवाद होंगे, है ना? झगड़े भी कम होंगे। तो कई बार सरकारें जो है पुरानी सिस्टम को बदलकर न्यू बनाती है, तो इसलिए न्यू बनाया जा रहा है, सुधार कर रही है। देखो सरकार सोई हुई थी, ऐसा कहना पूरी तरह से सही तो नहीं होगा ना, समस्याएँ जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, इसलिए अब सरकार उन्हें क्या कर रही है, सिस्टम बदल कर ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो आप ये समझिए कि जो व्यापम का एग्ज़ाम है,
अभी जो आने वाली प्रक्रिया है, न्यू नोटिफिकेशन है, वो आप देखते हैं कि आपका न्यू लोगो और न्यू ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी बनती है, उसके हिसाब से जो है एग्ज़ाम होने होंगे। तो मैं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर दूंगी, ऐसे जब जैसे भी आएगा आप हमारे तक ये नोटिफिकेशन, तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो जानकारी लगा हो, इन्फॉर्मेशन फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल लर्न विद इंदू को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप छत्तीसगढ़ की कौन सी भर्ती के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।